वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 मीरा के पद। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा के अटूट प्रेम तथा भक्ति का वर्णन किया गया है। यानी ये पाठ है वो पद के रूप में है जिसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति मीरा का जो अटूट प्रेम था, उनकी जो भक्ति थी, उसका वर्णन किया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है मीरा की कृष्ण भक्ति का परिचय देना और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत करना। पाठ के उद्देश्य क्या है? तो मीरा की जो कृष्ण भक्ति है उसके बारे में हम परिचित हो और इसके अलावा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव हमारे अंदर जागृत हो। ये है इस पाठ का उद्देश्य। अब हम देखेंगे मीरा के पद यानी मीरा की कविता। सबसे पहले हम ये कविता का गान करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात ब्रात बंधु आपनो न कोई, छांडी दये कुल की हानि कहाँ करी है कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टुक ओढ़ लिन्ही लोई। मोती मूंगे उतार बनमाला पोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगती देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब हुई। तो ये पद के ज्यादातर वर्ड आपको समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि प्राचीन काल में बनाई हुई है और इसके अंदर ज्यादातर संस्कृत वर्ड यूज हुए हैं, इसीलिए। ओके, तो चलो अब मैं उसका भावार्थ आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी मेरे तो गिरधर का अर्थ होता है पर्वत को उठाने वाला, गिरी को धारण करने वाला गिरिधर। ओके, कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम है, उसके अंदर ये एक नाम उनका है गिरधर। यानी मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जिसके सर पे मोर मुकुट है, मोर मुकुट का अर्थ होता है मोर के पंख का मुकुट। आपने ज्यादा जितने भी कृष्ण भगवान की पिक्चर देखे होंगे उसके अंदर कृष्ण भगवान जो मुकुट धारण करते हैं उसके अंदर मोर पंख लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे मीरा बताते हैं कि मेरा पति वो है जिसके सर पे मोर मुकुट है, यानी मोर के पंख से बना हुआ, मोर का पंख लगा हुआ मुकुट जिसने पहना है वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। यानी तात मात का अर्थ होता है पिता और माता, भ्रात का अर्थ होता है भाई और बंधु का अर्थ होता है मित्र। यानी माता पिता भाई मित्र आपनो ना कोई, यानी सभी सागा संबंधी मेरे कोई नहीं है। छांडी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। छांडी दी यानी छोड़ दी, कुल की हानि यानी कुल की कानी का अर्थ होता है कुल की मर्यादा, कानी का अर्थ होता है मर्यादा लज्जा। यानी मैंने छोड़ दी है कुल की मर्यादा, कहाँ करी है कोई, कहाँ करता है कोई। यानी मैंने कुल की मर्यादा, कुल की लज्जा को छोड़ दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी संतन का अर्थ होता है साधु संत और डिग का अर्थ होता है पास। यानी साधु संत के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, यानी सांसारिक शर्म मैंने छोड़ दी है। मैंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है और संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज यानी सांसारिक शर्म को भी
छोड़ दिया है, ऐसा सब लोग कहते हैं। चुनरी के किए टुक ओढ़ लिन ही लोई, यानी चुनरी के किए टुक, टुक का अर्थ होता है खंड, यानी चुनरी के मैंने टुकड़े कर दिए हैं। ओढ़ लिन ही लोई, लोई का अर्थ होता है एक प्रकार का कपड़ा, और मैंने क्या ओढ़ लिया है, लोई, यानी एक प्रकार का कपड़ा है जो मैंने अभी ओढ़ लिया है और चुनर के मैंने टुकड़े कर दिए हैं। मोती मूंगे उतार बनमाला पोई, यानी मोती मूंगे, मूंगे का अर्थ होता है समुद्र से प्राप्त एक प्रकार का रत्न, जिसको कहा जाता है मूंगे, जो समुद्र से प्राप्त होता है ऐसा एक रत्न, यानी मोती मूंगे उतार, मैंने रत्न से बने हुए मोती को उतार दिया है, रत्न के मोतियों से बनी हुई माला को उतार दिया है। और बनमाला पोई, बनमाला का अर्थ होता है जंगली फूलों की माला। ओके, बनमाला का अर्थ होता है जंगली फूलों की माला, जिसको मैंने पोई है, यानी जिसको मैंने पहना है, यानी मैंने रत्नों से बने हुए हार को उतार कर फूलों से बनी हुई माला को पहना है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और क्या बताते हैं मीरा कि मैंने असुवन, असुवन का अर्थ होता है आंसू, और जल का मतलब होता है आंसू यानी पानी, आंखों से निकला हुआ पानी, यानी आंसू जल, आंखों में से निकलता हुआ पानी, उससे मैंने सींची, सींची का अर्थ होता है सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली का अर्थ होता है प्रेम की बेली, बेली जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेली, यानी प्रेम की जो बेली है, उसकी वेली है, उसको मैंने किससे सींचा है, अपने आंसुओं से, यानी मीरा ने प्रेम रूपी बेलियों को अपने आंसुओं के जल से सींचा है, उसने अपने आंसुओं के जल से प्रेम की बेली को बड़ा किया है। ओके, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, यानी अब वो बेल जो उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींचकर बोई थी, वो अब फैल गई है, यानी अब वो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, बहुत जगह पे फैल गई है। आनंद फल हुई, आनंद फल का मतलब होता है आनंद रूपी फल, यानी अब वो आनंद रूपी फल मुझे दे रही है। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है कि मैंने अपने आंसुओं के पानी से प्रेम की बोली को सींचा है, और वो बेल अभी बड़ी हो गई है, फैल गई है, और उसके अंदर से आनंद रूपी फल अभी मुझे मिलने लगे है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया, मथनिया का अर्थ होता है दही मथना। ओके, दही मथने का साधन जिसको कहा जाता है मथनिया, यानी दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई का अर्थ होता है मथा, यानी दूध की जो मथनिया है, दही मथनी है, उससे मैंने बड़े प्रेम से बिलोई है, यानी बहुत प्रेम से उसको मथा है। ओके, उसके अंदर से मैंने दूध का जो दही है, वो दही को मैंने बहुत प्रेम से मथा है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी उसके अंदर से मथने के बाद उसके अंदर से जो माखन निकलता है, वो माखन निकलता है, उसको कोई और निकाल देता है और छाछ कोई और पीता है। ओके, ऐसा बताया गया है कि जब दूध से दही बनता है और दही को जब मथा जाता है, तब उसके अंदर से माखन निकलता है, जो माखन कोई और खाता है, और छाछ उसके मथने के बाद जो उसके अंदर से छाछ निकलती है, वो किसी और के हिस्से में आती है। भक्ति देख राजी हुई जगत देखी रोई, यानी मीरा बताती है कि भक्ति देखकर, मैं ऐसी भक्ति आपसे कर रही हूँ, वो दुनिया जो कर रही है वो भक्ति देखकर मुझे बहुत राजी हुई, यानी खुशी हुई, परंतु जगत को देखकर मुझे दुख होता है। कैसे जगत को देखकर? तो ऊपर की जो 2 लाइनें लिखी गई है, वो 2 लाइनों के अंदर जगत की रीति के बारे में बताया है कि जगत के अंदर क्या होता है कि दूध की मथनिया से कोई और मथता है,
और उसके अंदर से जो माखन निकलता है वो माखन कोई और ले जाता है, और जो मथने वाला है उसके हिस्से में क्या आता है, सिर्फ पानी जैसी छाछ। ओके, तो दुनिया ऐसी है कि मेहनत का फल किसी और को मिलता है और मेहनत करने वाले के हिस्से में बहुत कम आता है। तो मैं भक्ति करके तो खुश होती हूँ, राजी होती हूँ, परंतु जगत ऐसे जगत को देखकर दुखी होती हूँ, रोती हूँ। ओके, तो भक्ति देखकर राजी होती हूँ और जगत देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, यानी जो दासी वो अपने बारे में बताती है कि दासी मीरा जो अब आपकी दासी बन चुकी है, लाल गिरधर यानी कृष्ण भगवान को बताती है, तारो अब मोही यानी अब आप ही मेरा तारण करो, आप ही मेरा उद्धार करो, ऐसा वो अब विनती करती है। मीरा श्री कृष्ण भगवान से अपने उद्धार की विनती करती है। ओके, तो यहाँ पे कविता का पूरा भावार्थ खत्म होता है और ये वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।